हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम रिस्की लोन प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, तो ये रिस्की लोन प्रोजेक्ट है क्या? तो यार हमें क्रेडिट डॉट सी एस वी दी गई होगी। ठीक है, ये हमारा डेटा सेट है क्रेडिट डॉट सी एस वी। इसमें क्या, इस डेटा सेट में कंटेन है कुछ फीचर्स। ओके, मीन्स जो अकाउंट होल्डर है, ठीक है, बैंक के अकाउंट होल्डर या फिर आप बोलो कस्टमर, ठीक है, उन्होंने क्रेडिट कार्ड को किस तरीके से यूज किया है, ठीक है, कब लोन लिया है, ठीक है, और उसको रीपे कब किया है, ठीक है, ऐसे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। तो हमें क्या प्रिंट करना है, कस्टमर गुड है या बैड। ओके, गुड या बैड कस्टमर। तो इसका हम यूज कहाँ करेंगे? ओके, क्रेडिट कार्ड के हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है और उससे हमें प्रिंट करना है कि कस्टमर गुड है या बैड। तो इसका यूज हम करेंगे लोन में, या फिर इसका बैंक यूज करेगा लोन देने में। ओके, तो यार लोन देते समय बैंक को पहले चेक करना रहता है, ठीक है, कि पर्सन की इनकम क्या है और उसका जो भी अभी तक रिलेशन है बैंक के साथ वो कैसा है, ठीक है, क्या उसने टाइम पे हर बार लोन पे किया है या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया है कि नहीं। ठीक है, तो वो रिलेशन और पर्सन के इनकम और भी कई सारे फैक्टर्स देख के बैंक जो है लोन इशू करती है किसको, अकाउंट होल्डर को। ठीक है, बट कुछ बार ऐसा होता है कि जो कस्टमर्स रहते हैं या फिर अकाउंट होल्डर रहते हैं वो लोन पे नहीं कर पाते। ओके, तो इससे क्या होता है, बैंक जो है लॉस में जाती है। तो यार बैंक को अब चाहिए, उनके पास डेटा पड़ा है और बैंक को चाहिए कि हम एक ऐसा मॉडल बनाए जो कि इन डेटा को या फिर इस पर्सन के डेटा को देख के जो भी बैंक के साथ उसने उसके रिलेशन है, ठीक है, या फिर उसके इनकम, क्रेडिट कार्ड बिल कब पे किया है, ठीक है, लेट या फिर जल्दी, ठीक है, उसकी इनकम कितनी है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उस टाइप के फैक्टर्स जो है बैंक देगी हमें। ठीक है, डेटा, और हमें प्रेडिक्ट करना है कि क्या ये कस्टमर को लोन देना सही रहेगा कि नहीं। ठीक है, अगर कस्टमर गुड रहा तो हम या फिर बैंक उसे लोन इशू करेगी और एल्स नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि बैंक लॉस में थोड़ी ना जाना चाहती। ओके, तो यार इसी के बेसिस पे हमें मॉडल बनाना है, ठीक है, ताकि अच्छे से क्लासिफाई कर पाए और बैंक को जो है कम से कम लॉस हो। तो यार इस मॉडल को बनाने के लिए हम यूज करेंगे डिसीजन ट्री। ओके, तो इसको बनाने के लिए हम यूज करेंगे डिसीजन ट्री मॉडल। तो यार देखते हैं कि हमारा डेटा सेट क्या है और इसका मॉडल बनाते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो यार मैं पहले तो क्रोम खोलूंगा और यहाँ से अपना कोलैब ओपन करूंगा। ठीक है, कोलैब को आर इन्वायरमेंट में ओपन करूंगा, कोलैब डॉट टू स्लैश आर से। ओके, क्योंकि हम डिसीजन ट्री आर में इंप्लीमेंट करेंगे। तो ओपन हो गया। इधर में एक नेम दे देता हूँ इस नोटबुक को, जो है क्रेडिट कार्ड प्रोजेक्ट। ओके, और सर्वर को हम कनेक्ट कर देते हैं। तो यार सबसे पहले हमारा काम होगा डेटा को देखना। इसको हम लेंगे रीड डॉट सी एस वी में। ठीक है, तो इसका लिंक गिटहब का मेरे पास है, मैं उसको अभी पेस्ट करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा डेटा सेट का लिंक है, गिटहब से मैंने उठाया है। तो इसे लोड कर लेते हैं डेटा में और चेक करते हैं इसका हेड प्रिंट करके। ओके, तो ये हमारा डेटा सेट है। तो इसके अंदर क्या दिया है, बैलेंस दिया हुआ है। बैलेंस दिया हुआ है कि लेस देन 0 डीएम, 1 से लेके 200 डीएम, अननोन, लेस देन 0, लेस देन 0। ओके, ये डीएम क्या है, तो ये जो डेटा सेट है वो है जर्मनी का। ठीक है, जर्मनी के बैंक का डेटा सेट है। तो यार जर्मनी में ना पहले करेंसी चलती थी डीएम, या फिर इसको बोल सकते हो डच मार्क।
ठीक है, ये करेंसी चलती थी, ये कब तक चली थी, 2002 तक। 2002 में जर्मनी में डीएम करेंसी यूज होती थी। ठीक है, 2002 के बाद जर्मनी यूज करने लगा यूरो। ओके, तो यार ये पुराना डेटा सेट है पुराने बैंक का, जिसको हमने लिया है मॉडल प्रेडिक्ट करने के लिए, डिसीजन ट्री मॉडल बनाने के लिए। ठीक है, तो पुराना डेटा सेट है जिसके अंदर जो करेंसी की वैल्यू है डीएम में दी है। ओके, ठीक है, तो एक हो गया चेकिंग बैलेंस, फिर उसके बाद लोन ड्यूरेशन और क्रेडिट हिस्ट्री है। ये क्या बता रहा है कि मीन्स जो पर्सन है उसका क्रेडिट कार्ड मीन्स कैसे यूज किया है। ठीक है, कि पे कब किया है, क्रिटिकल मोमेंट पे, या फिर डिलेड था, या फिर ऑन टाइम। ठीक, तो ये सारी क्रेडिट हिस्ट्री है। और पर्पस, लोन किस लिए चाहिए, रेडियो, टेलीविजन, फर्नीचर, कार, एजुकेशन, और कितने अमाउंट का, उसका सेविंग बैलेंस कितना है, सेम इधर भी डीएम में दिया है करेंसी। ठीक है, और कब तक एम्प्लॉय था वो, या फिर कितना अभी एम्प्लॉयमेंट मीन्स कब से वो काम कर रहे हैं, और इंस्टॉलमेंट रेट इसका क्या रहेगा, और ये कुछ पर्सनल स्टेटस दिए हुए हैं अकाउंट होल्डर के, ये सिंगल है या फीमेल है, मैरिड है। ओके, तो ये सारे हमारे फीचर्स हैं। तो यार अराउंड 21 फीचर्स है यहाँ। ठीक है, या फिर बोल सकते हो 20 फीचर्स है और एक जो है हमारा टारगेट वेरिएबल। ओके, तो देखते हैं टारगेट वेरिएबल कौन से। तो इसमें जो टारगेट वेरिएबल है वो है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का है यहाँ, तो ये जो डिफॉल्ट है ये हमारा टारगेट वेरिएबल है। ठीक है, ये क्या बता रहा है, अगर 1 है तो मतलब कस्टमर गुड है, मीन्स इसको लोन दे सकते हैं बैंक, और अगर 2 दिए मीन्स ये कस्टमर जो है इसकी प्रोबेबिलिटी कि ये लोन टाइम पे नहीं पे कर पाएगा, तो हो सकता है बैंक को उससे लॉस हो। ठीक है, तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये गुड कस्टमर है और ये बैड कस्टमर। ओके, तो ये हमारा टारगेट वेरिएबल है, और बाकी हमारे फीचर्स है 20। ओके, तो यार इस डेटा के फीचर्स को और हम डीप में देखेंगे। उसके लिए हम हेल्प लेंगे str फंक्शन का, जो कि सभी कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो ये है हमारे फीचर्स। ये कौन से टाइप के, कैरेक्टर, फिर दूसरा हमारा इंटीजर टाइप का है, फिर कैरेक्टर, फिर इंटीजर, कैरेक्टर। ठीक है, तो मिक्स टाइप है इसके अंदर, इंटीजर भी है और कैरेक्टर भी है। तो यार डिसीजन ट्री में हमें क्या नोड बनाने पड़ते हैं। तो नोड क्या रहते हैं, बेसिकली डिसीजन लेते हैं। ठीक है, 2 वैल्यू को कंपेयर करके डिसीजन लेते हैं कि लेस देन 7 है या फिर ग्रेटर देन 7 है, तो लेफ्ट में या फिर राइट में। ठीक, तो यार कैरेक्टर से हम कंपेयर नहीं कर सकते। जो हमारा डिसीजन ट्री है वो कोई कंडीशन नहीं बना सकता कैरेक्टर से। ठीक है, तो कैरेक्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, इनकोड करना पड़ेगा कुछ लेवल में। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इधर कोई भी कैटेगरिकल वैल्यू हमारे साथ क्रिटिकल, रिपेंट, क्रिटिकल। ओके, तो लेट्स से इधर दो कैटेगरिकल वैल्यू है, एक है क्रिटिकल और दूसरा है रिपेंट। तो यार इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकता। ओके, इन दोनों से आपस में कंपैरिजन नहीं निकाल सकता हमारा मॉडल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इनकोड करना पड़ेगा। तो यार एक तो ऑप्शन है कि हम इनको लेवल दे दें कि क्रिटिकल को 1 दे दें और रिपीट को 2। ठीक है, तो इससे जो है हम कंडीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है और न्यूमेरिक वैल्यू से तो हम कंडीशन बना ही सकते हैं। ठीक है, तो यार हमें कैरेक्टर को रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास सिंपल टेक्निक है फैक्टर का यूज करना। ओके, तो यार आपने आर जब कोड सीख रहे होगे तो आप फैक्टर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े होगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमने वीडियोस बनाया है डेटा स्ट्रक्चर ऑफ आर, तो उसके अंदर फैक्टर को हमने डीप में डिस्कस किया है। ठीक है, कि फैक्टर किस तरह से कैटेगोरिकल वैल्यू को जो है लेवल में कन्वर्ट करता है। ओके, ठीक है, तो इसी लेवल का हम यूज कर लेंगे। तो ये क्या कर देगा, इनकोडिंग कर देगा। ठीक है, अगर हमारे ऐसा डेटा सेट है कुछ क्रिटिकल और रैपिड,
अगर हम इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये हमें 1 और 2, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के देगा, इनकोड करके देगा। तो इससे हमारे मॉडल को कंपेयर करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, इन कैरेक्टर्स को कन्वर्ट करेंगे फैक्टर्स में। तो उसको करने का सिंपल तरीका है कि जब हम अपना डेटा सेट लोड कर रहे हैं उसी टाइम पे हम स्ट्रिंग एस फैक्टर को ट्रू कर देंगे। ओके, ट्रू कर देंगे इसको, तो जो हमारा कैरेक्टर है वो फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो इधर पहले कैरेक्टर था, अब आ गया फैक्टर में। ठीक है, सिंपली ये भी रन करके देखते हैं। ठीक है, तो इधर आ गया लेवल्स में। ओके, तो इधर 4 लेवल थे, तो उन सभी को इसने इनकोड कर दिया न्यूमेरिक वैल्यू में। ठीक है, सिंपली क्रेडिट हिस्ट्री के लिए भी 5 लेवल थे इसमें, उनको भी इनकोड कर दिया न्यूमेरिक वैल्यू में। ओके, और ये सेविंग बैलेंस को भी। ठीक है, तो इनफैक्ट सभी कैरेक्टर वैल्यू को इसने इनकोड कर दिया है न्यूमेरिक में। तो इससे क्या होगा, हमारा कंपैरिजन इजी हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा डेटा का पार्ट। डेटा के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ले लिया। अब हम करेंगे स्प्लिटिंग। ठीक है, डेटा को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, क्योंकि हमें मॉडल बनाना है, तो मॉडल को पहले हमें ट्रेन करना होगा। ट्रेन करने के बाद हम क्या करेंगे कि मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है उसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा, उसकी एक्यूरेसी निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें टेस्टिंग सेट भी चाहिए। ठीक है, तो हम अभी अपने डेटा को ट्रेन और टेस्ट सेट में डिवाइड करेंगे। उससे पहले हम डायमेंशन देख लेते हैं हमारे डेटा सेट का। ठीक है, कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो 1000 रोज है, 1000 रोज है और 21 कॉलम्स यानी फीचर्स। ठीक है, तो इसको स्प्लिट करते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। तो इसको स्प्लिट करने के लिए हम एक बनाएंगे रैंडम वेक्टर 1 से लेके नंबर ऑफ रो ऑफ डेटा। ठीक है, वेक्टर क्या है, नंबर कंटेंट करेगा किसके रेंज में, 1 से लेके नंबर ऑफ रो। ठीक है, इसके बीच में डेटा कंटेंट करेगा। और क्या साइज का होगा ये हमारे जितने नंबर ऑफ डेटा है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ रोज है डेटा में उसका 80% रैंडम में आएगा। ओके, तो लेट से अभी हमारे पास तो 1000 रोज है, तो 80% साइज होगा रैंडम का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 800 वैल्यूज होंगे। ओके, 80% में, और इसमें वैल्यू क्या होगी 1 से लेके नंबर ऑफ रो कितना, 1000। ठीक है, कोई भी रैंडम वैल्यू होगी, 1 2 100 105, ठीक है, 999। ठीक है, तो ऐसी 800 वैल्यूज होगी। तो इसको हम डाल देंगे ट्रेन में, और रिमेनिंग जो हमारी 20% होगी जो है 200, उसको हम डाल देंगे टेस्टिंग में। ठीक है, वो आ जाएगा हमारे टेस्टिंग में। तो इस तरीके से हम ट्रेन और टेस्ट डेटा को 80:20 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ओके, तो डिवाइड करते हैं, ये तो हमने बना लिया रैंडम वेक्टर। अब इधर हम बनाएंगे ट्रेनिंग सेट डेटा ऑफ रैंडम कॉमन। ठीक है, तो 80% डेटा आ जाएंगे ट्रेनिंग में और सारे फीचर्स आ जाएंगे। उसी तरह हम बनाएंगे टेस्टिंग का, तो जो ऑलरेडी ट्रेन में आ चुके हैं उसको हटा देंगे और बाकी सबको टेस्ट में डाल देंगे। ठीक है, तो चेक कर लेते इसका लेंथ, डायमेंशन ऑफ ट्रेन प्रिंट, और टेस्ट का भी डायमेंशन प्रिंट कर देंगे इधर। ठीक है, तो देखते हैं दोनों के डायमेंशन।
तो आप देख सकते हो 800 और 200, तो यार 80 और 20% में हमारा डेटा जो है स्प्लिट हो गया है ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। ठीक है, तो ये स्प्लिट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है मॉडल। तो मॉडल बनाने के लिए हम इंस्टॉल करेंगे पैकेज पार्टी। ठीक है, तो इस पैकेज में हमारा ऑलरेडी बिल्ड डिसीजन ट्री पड़ा है। ठीक है, उसी का हम यूज करेंगे। तो यहाँ हमने कर दिया इंपोर्ट। ठीक है, तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। ओके, तो हमारा लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ से हम अपना मॉडल बनाएंगे। ठीक है, डिसीजन ट्री का नाम इस पैकेज में है सी ट्री, और इसको हम देंगे अपना टारगेट वेरिएबल पहले तो, जो है हमारा डिफॉल्ट। ओके, और बाकी हमारे रहेंगे फीचर्स। ठीक है, डेटा हमारा जाएगा ट्रेन। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा पास करेंगे जिसके अंदर से डिफॉल्ट वाला जो कॉलम है वो हमारा टारगेट वेरिएबल है, और बाकी सारे हमारे फीचर्स हैं। ठीक है, तो इसको ट्रेन करते हैं। ठीक है, तो मॉडल बन गया, यानी डिसीजन ट्री बन गया हमारा। ठीक है, तो अब हम इसको प्लॉट करेंगे मॉडल को। ओके, तो आपने डिसीजन ट्री का लेक्चर देखा होगा, थियरी। तो उसके अंदर हमने किस तरीके से नोड बनाया था। ठीक है, वो क्या करते हैं, डिसीजन कंटेन करते हैं। तो इसी तरह से इधर भी हमारे नोट्स बनेंगे, जिसको आप इधर देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा डिसीजन ट्री है। ठीक है, तो पहला हमारा जो फीचर है वो चेकिंग बैलेंस का है। ठीक है, अगर वो लेस देन 0 है या फिर 1 से 200 तक के बीच में, तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा, एल्स राइट साइड में। ठीक है, और यहाँ पर भी ड्यूरेशन अगर लेस देन 11 है तो लेफ्ट साइड में, एल्स राइट साइड में। ठीक है, तो हर एक नोट्स क्या बता रहे, इधर डिसीजन बता रहे। और जो हमारा लास्ट नोड है वो होता है प्रेडिक्शन। ठीक है, वो दे रहा है इधर प्रेडिक्शन। तो इधर आप देख सकते हो कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, प्रोबेबिलिटी रिटर्न कर रहा है। तो हमारा जो वैल्यू था वो था टारगेट वेरिएबल 1 या फिर 2। ठीक है, ये दोनों में से हमें कोई एक प्रेडिक्ट करना था कि कस्टमर गुड है या बैड है। तो ये यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी रिटर्न कर रहा है 1 से 2 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, तो अगर 1.5 से ग्रेटर है तो उसको एज अ 2 कंसिडर करेंगे, और अगर 1.5 से लो है तो 1 कंसिडर करेंगे। ओके, ठीक है यार, तो ये तो हमारा मॉडल ट्रेनिंग का हो गया, और ये डिसीजन ट्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेसी दे रहा है। ओके, तो उसके लिए हम मॉडल को प्रेडिक्ट करवाएंगे। ठीक, प्रेडिक्शन वेक्टर होगा एक, और इसके अंदर हम देंगे अपना पहला डेटा सेट। पहला तो देंगे हम मॉडल, प्रेडिक्शन कर रहे हैं ना तो सी ट्री नहीं आएगा क्योंकि हमने मॉडल ऑलरेडी बना चुका है, तो आएगा इधर प्रेडिक्ट। उसके बाद आएगा हमारा मॉडल जो हमने ऊपर क्रिएट किया है। ओके, फिर नेक्स्ट हम देंगे टेस्टिंग डेटा सेट। तो टेस्टिंग डेटा सेट है, उसके अंदर तो हमारे पास फीचर्स भी है, और क्या है, फीचर्स है और साथ में टारगेट वेरिएबल भी है। तो हम क्या करते हैं, उनको अलग कर देते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट टेस्ट को भी आप पास कर सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर टारगेट वेरिएबल भी है। ठीक है, बट सेफर साइड के लिए हम अपने क्लास वेरिएबल को, ठीक है, जो टारगेट वेरिएबल है उसको अलग कर देंगे। तो इधर आ जाएगा हमारा टेस्ट। ठीक है, तो देखेंगे टेस्ट में डिफॉल्ट कौन से कॉलम में,
या फिर डायरेक्ट हम नेम दे देंगे डिफॉल्ट। देखते हैं क्रिएट हो रहा है कि नहीं। हमारा क्लास हो गया क्रिएट, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 में हमारी डिफॉल्ट की वैल्यू थी, तो क्लास में आ गई है। अब हम टेस्ट डेटा से इसको ड्रॉप कर देंगे। ओके, तो टेस्ट इक्वल टू टेस्ट कॉमा माइनस डिफॉल्ट। तो कुछ एरर आया, तो यार इट मीन्स हम नेम से इधर को ड्रॉप नहीं कर सकते, हम इसका कॉलम नंबर दे देंगे। ठीक है, तो इधर आप देखोगे कि कितना 21 फीचर्स है और डिफॉल्ट हमारा है 17th कॉलम। ओके, तो हम इधर नंबर दे देंगे, ये क्या करेगा 17th कॉलम को ड्रॉप कर देगा। ओके, तो हो गया। अब हम चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप हो गया, देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इधर 20 कॉलम है सिर्फ। ठीक है, तो हमारा डिफॉल्ट वाला कॉलम जो है ड्रॉप हो गया। ओके, तो मॉडल में हम क्या देंगे, अपना टेस्ट डेटा। तो यार प्रेडिक्शन आ गया, एक बार प्रेडिक्शन को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, प्रोबेबिलिटी रिटर्न कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी नहीं बोल सकते आप इसको, कि वैल्यू रिटर्न कर रहा है 1 और 2 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, हम जितने भी 1.5 के ऊपर हैं तो उनको 2 कंसिडर करेंगे और 1.5 के नीचे वाले को 1 कंसिडर करेंगे। ओके, तो इधर इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे, प्रेडिक्शन कॉमा अगर हमारा प्रेडिक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 है तो हम उसको कंसिडर करेंगे 1 2 एल्स 1। ओके, अगर 1.5 से ग्रेटर है या फिर इक्वल है तो उसको हम कंसिडर करेंगे 2 और एल्स 1। ठीक है, रन करके देखते हैं। हो गया रन, अब इसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो अब 1 और 2 में वैल्यूज आ रही है, ये तो यही हमें चाहिए था। अब हम बनाएंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स। टेबल, ये हमारा हो गया प्रेडिक्शन कॉमा और क्लास। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल है, एक्चुअल वैल्यू, और ये हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू, और यहाँ पर हम शो भी कर देंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। आ गया, तो आप देख सकते हो कि 102 रोज हमारे सही प्रेडिक्ट हुए और 27 रोज हमारे सही प्रेडिक्ट हुए। ठीक है, तो ये जो डायगोनल वैल्यूज है वो बताते हैं कि हमारा जो डेटा है वो करेक्टली प्रेडिक्ट हुआ है। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं 22 रोज जो है वो एक्चुअली में 2 थे, बट हमने क्या प्रेडिक्ट किया है उसको 1। ओके, उसको हमने प्रेडिक्ट 1 किया। उसी तरह ये एक्चुअली में 1 थे बट हमने प्रेडिक्ट किया है 2, कितने रो के लिए, 49 रोज के लिए। तो 49 रोज को हमने 2 प्रेडिक्ट किया है जबकि वो थे 1। उसी तरह 22 रोज को हमने 1 प्रेडिक्ट किया है जबकि एक्चुअल में वो थे 2। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको पता होगा। ओके, तो इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स से मदद से हम निकाल सकते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, कैसे निकालेंगे कि ये डायगोनल तो हमारा करेक्ट है, तो इस डायगोनल का सम कर लेंगे और ये पूरा टोटल सम करेंगे। तो एक्यूरेसी हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन डिवाइड बाय टोटल प्रेडिक्शन। ओके, तो ये हमारा एक्यूरेसी का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज करके
हम एक्यूरेसी कैलकुलेट करेंगे। तो करते हैं कैलकुलेट। तो एक वेरिएबल बनाएंगे एक्यूरेसी, और इधर आएगा सम ऑफ डायगोनल ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। उसको डिवाइड कर देंगे सम ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स, सबका सम कर देगा ये। फिर लास्ट में इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हमें देगा परसेंटेज में। प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो हमारी एक्यूरेसी कितनी आ रही है? 64.5%। ठीक है, तो ये काफ़ी कम एक्यूरेसी है, क्योंकि डिसीजन ट्री जो है हमारा वो मोस्टली ओवरफिट कर देता है। ठीक है, और ये एक सिंपल मॉडल है, तो इसके लिए एक्यूरेसी हमारी आ रही है 64.5। ठीक है, अगर आप आगे क्विक भी कर सकते हो इनको, तो हो सकता है कुछ ज़्यादा एक्यूरेसी दे। जैसे प्रेडिक्शन को आप 1.5 को 2 लिए हो, तो इक्वल टू हटा के एक बार देखना। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी नहीं, बट एक हो सकता है कम भी हो और ज़्यादा भी हो जाए। ठीक है, तो हमने देखा इधर जो हमारा बैंक का डेटा सेट के लिए हमने डिसीजन ट्री एल्गोरिथम लगाया है, तो वो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें ये काफ़ी कम एक्यूरेसी दे रहा है। ठीक है, 64.5% ही दे रहा है। तो आगे वीडियोस में जैसे कि हम दूसरे एल्गोरिथम करेंगे, अडाबूस्ट हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, ओके, तो ये एल्गोरिथम हमें बेटर एक्यूरेसी देंगे इस डेटा सेट पे। ओके, तो यार, तो हमने डिसीजन ट्री को इस डेटा सेट पे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया। ठीक है, एक्यूरेसी हमारी थोड़ी कम आई है, बट हम आगे और एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो उस पे इस डेटा सेट पे परफॉर्म करके देखेंगे उन एल्गोरिथम को। ठीक है, तो उनसे हो सकता है कि हमें ज़्यादा एक्यूरेसी मिले। ठीक है, डिसीजन ट्री हमारा इस डेटा सेट पे उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, काफ़ी कम एक्यूरेसी है। तो होप करता हूँ आपको डिसीजन ट्री का इम्प्लीमेंटेशन समझ में आया होगा। ठीक है, किस तरीके से हमने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को लेके बैंक को बताया कि कौन से गुड कस्टमर है और कितने बैड कस्टमर है। ओके, तो होप करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिली होगी डिसीजन ट्री पे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।